Hello students, welcome to my channel Learn Along Vinod, and this is a series named Teaching from Home. Today we will discuss class 5th subject English unit 2 chapter number 1 titled Teamwork. Okay, it is a poem. We will discuss this poem. Teamwork. Let's sing and dance. Teamwork, together we can make our dream work. Then we will share the joy of what we have done. Teamwork, everyone. Okay? क्या कह रहा है यहाँ पे कि टीमवर्क होता है मिलके काम करना, ठीक है? मिलकर काम करें. टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क. एक साथ मिलकर काम करके हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं. वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क. देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन. तब हम क्या करेंगे? व्हाट वी हैव डन, जो हमने किया, ठीक है, जो हमने किया उसका जो आनंद है या उसकी जो प्रसन्नता है उसको हम क्या करेंगे? शेयर करेंगे, साझा करेंगे, उसके आनंद को साझा करेंगे. अतः टीम वर्क एवरीवन, अतः सब लोग मिलकर काम करें. ओके, अब यहाँ पे कुछ दूसरे ढंग से मैं आपको समझाता हूं कि ये जो स्टेंजा है ये बोल क्या रहा है. इन द फर्स्ट स्टेंजा इट इज सेड दैट इफ वी ऑल वर्क टुगेदर. ठीक है, ये पहला स्टेंजा है. ये क्या बता रहा है कि अगर हम मिलकर काम करें एंड पुट आवर माइंड्स टुगेदर, then it becomes a lot easier to achieve whatever we have to, and that we get to celebrate the joy of that particular achievement all together. ठीक है, मतलब ये कि अगर हम मिलकर काम करें और दिमाग को एक साथ रखें, ठीक है, तो हम जो कुछ भी हासिल करना है हमने, ठीक है, उसे हासिल करना बहुत आसान हो जाता है. अ लॉट इजियर टू अचीव. और हमें उस विशेष उपलब्धि, सेलिब्रेट द जॉय ऑफ द पर्टिकुलर अचीवमेंट, ठीक है, जो विशेष उपलब्धि है, ठीक है, उस उपलब्धि की खुशी को एक साथ मनाने का मौका मिलता है. तो यहां पे क्या कह रहे हैं कि हमें मिलकर काम करना चाहिए. कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ क्या बहुत से काम ऐसे होते हैं कि अगर हम अकेले करें तो वो नहीं होंगे. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? लोगों को साथ लेना पड़ता है. वो लोग जब साथ आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? मिलकर काम करना पड़ता है. ठीक है, हमारा एम होता है कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना. ओके, कम टू द सेकंड स्टेंजा. सेकंड स्टेंजा है, इट्स फन टू शूट द बास्केट थ्रू द हुप, बट इफ nobody passes then nobody shoots. अब यहां पे बास्केटबॉल का एग्जांपल दिया है, ठीक है, कि जो हुप, जो छल्ला होता है, आपने बास्केटबॉल देखा होता है, कहां हमने उस छल्ले में हमें वो बास्केटबॉल जो है वो डालना पड़ता है. बास्केट जैसा होता है, ठीक है, उसमें वो डालना पड़ता है. लेकिन अगर बट इफ nobody passes then nobody shoots, अगर कोई आपके पास ही ना करे बॉल को तो आप कैसे उसमें डालेंगे? ठीक है, ये सही बात है कि हमें ये चीज देख के खुशी होती है कि जब बास्केट किस में डलता है? छल्ले में. लेकिन अगर आपके पास कोई बॉल को दे ही ना, पास ही ना करे, तो आप कैसे उस छल्ले में बॉल को डालेंगे? एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ नोबॉडी वांट्स टू पास द बैटन. ठीक है, बैटन होता है एक छोटी सी डंडी, ठीक है, आपने देखा होगा रिले रेस में. ठीक है, जैसे ये देखिए, ये तो है ना, ये आपका देखिए बास्केट में बॉल है, बॉल डाल रहे हैं बच्चे, ठीक है. तो बात ये आती है कि अगर कोई आपके पास ही ना दे तो आप उस बॉल को उस छल्ले में कैसे डालेंगे? ठीक है, इसी तरह रेस की बात की, रिले रेस की, ठीक है, जो रिले रेस में क्या है? बैटन होता है, ठीक है, डंडा. देखिए ये 2 नंबर की जेड जो या 2 नंबर जो लिखा है पीछे, 2 नंबर जो लिखा है, इसके हाथ में एक डंडी है. ठीक है, जब आप दौड़ते हैं तो एक चक्कर काट के दूसरा खिलाड़ी, जो दूसरा आपका साथी है, वो खड़ा होता है आगे, उसके पास आपको वो पकड़ाना पड़ता है.
ठीक है, तो अगर वो पास ही ना करे तो कैसे होगा, ठीक है। एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन, ठीक है। तो यही बात आ गई कि अगर बास्केटबॉल के छल्ले में से में जो गेंद फेंकना है वो बहुत मजेदार लगता है, लेकिन यदि दूसरा एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को आगे गेंद ना बढ़ाए तो कोई भी बॉल को छल्ले में नहीं फेंक सकता या डाल सकता है। और इसी तरह रिले रेस भी जारी नहीं रह सकती यदि कोई खिलाड़ी डंडे को आगे बढ़ाना नहीं चाहे। अगर आपके पास वो डंडा ना दे तो आप दौड़ेंगे नहीं आगे, ठीक है, तो रिले रेस भी पूरी नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या चीज बता रही है, आपकी क्या बता रही है, टीम वर्क को ही चिन्हित कर रही है। अब इसमें क्या है, द पोइट हैज एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग अबाउट टीम वर्क यूजिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ बास्केट एंड अ रिले रेस, ठीक है, कि टीम वर्क को जो बात है, ठीक है, या उसकी जो फीलिंग्स है उसको समझाने के लिए, बताने के लिए एग्जाम्पल दे रहा है, उदाहरण दे रहा है, किसके, बास्केटबॉल और रिले रेस के। लाइक इन बास्केटबॉल इफ यू वांट टू स्कोर यू कांट अनलेस समवन पासिस द बॉल टू यू, ठीक है। बास्केटबॉल में अगर आप स्कोर करना चाहते हैं, मतलब बॉल को उस छल्ले में डालना चाहते हैं, तो आप तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि कोई आपको गेंद पास नहीं करता है, ठीक है, ओके। इन अ रिले रेस यू कांट स्टार्ट रनिंग अनलेस योर टीममेट पासिस द बैटन टू यू, ठीक है। और रिले रेस में भी आप तब तक दौड़ना शुरू नहीं कर सकते या नहीं करते हैं जब तक कि आपकी टीम का साथी आपको बैटन ना दे दे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दिए हैं उसने अपनी बात को समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अगला जो आपका थर्ड स्टेंजा है। वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल and we have got our eyes on a common goal. Sometimes it can be a big plus when a you or a me becomes an us. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है हमें, ठीक है, कि we are the parts that make up the whole. हम लोग भिन्न भिन्न अंग हैं जिसे मिलाने पर संपूर्ण बनते हैं। up the whole, whole होता है संपूर्ण, और हमारी आंखों के सामने एक ही लक्ष्य है। एंड वी हैव गॉट आवर आईज ऑन ए कॉमन गोल। समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस, कभी कभी यह बहुत अच्छी बात हो सकती है जब एक तुम, वेन अ यू और अमी, एक तुम और एक मैं मिलकर हम बन जाते हैं, ठीक है। तो ना मैं की बात होनी चाहिए ना तुम की बात होनी चाहिए, बात किसकी होनी चाहिए, हम का मतलब क्या है, टीम वर्क, समझ गए। तो इसको इस स्टेंजे में क्या कहना क्या चाह रहा है वो पोइट, द पोइट इज सेइंग दैट इंस्टेड ऑफ अस डूइंग आवर ओन थिंग, इफ यू और मी बिकम अस, व्हाट अ ह्यूज डिफरेंस इट कैन मेक, एंड इट मेक्स इट सो मच इजियर टू एस्टेब्लिश बट यू वांट इट टू, ओके। क्या बोल रहा है, कभी क्या कह रहा है कि हमारे बजाय अपना काम करने के बजाय अगर आप और मैं हम बन जाते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ अस डूइंग आवर ओन थिंग, मतलब हम अपना काम करने के बजाय अगर आप और मैं हम बन जाते हैं तो इससे कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। व्हाट अ ह्यूज डिफरेंस इट कैन मेक, कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। और एंड इट मेक्स इट सो मच इजियर टू एस्टेब्लिश, और इससे यह स्थापित करना इतना आसान हो जाता है कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांटेड टू, ओके। सो ये है आपकी ये आपकी जो पोइट है, ये चीज पोइम है, वो यही चीज बता रही है, ठीक है, कि हमें क्या करना है, हमें टीम वर्क की तरह काम करना है, ठीक है। जब आप मैच खेलते हैं तो अगर कोई एक खिलाड़ी अपने लिए खेल रहा है, टीम के लिए नहीं खेल रहा है, तो वो टीम जीत नहीं सकती है। इसके लिए जरूरी है कि टीम वर्क, ठीक है, टीम वर्क होना बहुत जरूरी है, एक साथ मिलकर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके।
अच्छा, आइए अब इसमें देखते हैं कुछ जो वर्ड मीनिंग्स वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आया टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब होता है वर्किंग टुगेदर, मिलकर काम करना। फिर आया टुगेदर, टुगेदर होता है साथ में। फिर आया शेयर, शेयर होता है डिवाइड, बांटना या साझा करना, ठीक है। फिर शूट, हिट थ्रू द वॉल, ठीक है, हिट या थ्रू द वॉल, मारना या फेंकना, ठीक है। फिर आया आपका हुप, हुप होता है अ सर्कुलर बैंड ऑफ मेटल और वुड, ठीक है, एक गोल छल्ला होता है मेटल का या वुड का, लकड़ी का गोल छल्ला, ओके। फिर आया आपका रिले, रिले रिसीव एंड पास ऑन, ठीक है, रिसीव करना और उसे आगे देना, ठीक है, प्रसारित करना, ओके। बैटन, बैटन होता है शॉर्ट स्टिक, छोटा डंडा। फिर आया आपका अ बिग प्लस, अ बिग प्लस का मतलब है अ बिग पॉजिटिव पॉइंट, बहुत अच्छी बात, ओके। सो दीज आर द वर्ड मीनिंग्स, ओके। एक रह गया है मेक अवर ड्रीम वर्क, एक ये फ्रेज है, ओके। रियलाइज आवर ड्रीम, अपने सपनों का को साकार करना, मेक आवर ड्रीम वर्क, ओके। फिर है आपका फन, फन है आपका जॉय, आनंद, ओके। देन होल, होल, होल है आपका एंटायर, संपूर्ण, ओके। तो these are the meaning word meanings of this poem, okay. Now come to the next thing. अब हम इसकी समरी करते हैं, ये जो हमने पोइम पढ़ी इसकी समरी देखते हैं। द पोइम टीम वर्क इज रिटन बाय जैन निग्रो। इन दिस पोइम he tells us about how we all have one common goal, and instead of us trying individually, if we put our minds together, it makes the journey a lot easier. For everyone, teamwork is important and it helps you in your life a lot. When we work together, we become strong and then it is easy to achieve the common goal. ओके, क्या बोल रहा है कि टीम वर्क कविता जो है उसके लेखक हैं आपके जैन नीग्रो, ठीक है। और इस पोइम में जो कवि है वो क्या बता रहा है, ठीक है, वो बताता है कि कैसे हम सभी का एक समान लक्ष्य होता है और हम व्यक्तिगत रूप से प्रयास करने के बजाय यदि हम अपने दिमाग को एक साथ रखते हैं तो यात्रा को बहुत आसान बना देता है, ठीक है। मेक द जर्नी अ लॉट इजियर, ओके। और फॉर एवरीवन टीम वर्क इज इंपॉर्टेंट, टीम वर्क जो है सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। एंड इट हेल्प्स यू इन योर लाइफ अ लॉट, और यह आपके जीवन में आपकी बहुत मदद करता है। When we work together, we become strong and then it is easy to achieve the common goal. जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम मजबूत बनते हैं और फिर अपने जो आम लक्ष्य हैं, कॉमन गोल्स हैं, ठीक है, उनको आसानी से हासिल कर सकते हैं या किया जा सकता है या हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है इस पोइम की समरी, ओके। अब करते हैं इसके एक्सरसाइज जो आपकी बुक में है उसको। सबसे पहले है लेट्स रीड, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें क्या है, इफ नोबडी पासिस द बॉल इन अ बास्केट गेम देन यू कांट। दूसरा है इन अ रिले रेस इफ नो वन पासिस द बैटन देन। अब देखिए ये पूरे नहीं है सेंटेंसेस, अब हमने इनको पूरे करना है एज पर पोइम, ठीक है। तो पहला क्या है, इफ नोबडी पासिस द बॉल इन अ बास्केटबॉल गेम देन यू कांट, क्या आएगा, यू कांट शूट, ठीक है। इन अ रिले रेस इफ नो वन पासिस द बैटन देन रिले रेस कैन नॉट गो ऑन, ओके ओके। नेक्स्ट इज थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। इसमें पहला क्वेश्चन है, नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर द फॉलोइंग।
ठीक है। अब यहां पे देखिए आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे टू प्ले क्रिकेट वी नीड, हमें किन की जरूरत, अगर हमने क्रिकेट खेलना है तो किन किन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कौन सा टीम मेंबर्स होने चाहिए। देखिए बैट्समैन, बॉलर्स, फील्डर्स, कोचेस। ठीक है, तो ये जो मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, ये होंगे तभी आप सही ढंग से क्रिकेट जो है वो खेल सकते हैं। दूसरा, अब इसमें दिया है कि आपको टू मेक अ फिल्म वी नीड, अगर आपने फिल्म बनानी है तो हमें क्या किस चीज की जरूरत है, आवश्यकता है। कौन कौन चाहिए फिल्म बनाने के लिए। फिल्म बनाने के लिए चाहिए प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करे, डायरेक्टर्स जो डायरेक्ट करे, एक्टर्स जो एक्टिंग करे, डांसर्स, ठीक है, कैमरामैन जो शूट करे, म्यूजिशियन, ठीक है, जो म्यूजिक दे। तो ये जो है इस तरह की एक टीम बनेगी तभी आप एक फिल्म बना सकते हैं। ओके, फिर आया टू रन अ गुड स्कूल वी नीड, अगर एक अच्छा स्कूल चलाना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है। प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट्स, क्लरिकल स्टाफ, पीएन। तो ये अगर हैं, प्रिंसिपल है, टीचर है, स्टूडेंट्स है, क्लरिकल स्टाफ है, पीएन है, तो आप अच्छा स्कूल चला सकते हैं। फिर आया टू रन अ रेस्टोरेंट वी नीड, एक रेस्टोरेंट चलाना है तो हमें किसकी जरूरत है। सोचो जरा, रेस्टोरेंट में जाते हैं आपके, कौन कौन मिलता है आपको। मैनेजर मिलता है, कुक जो खाना बनाता है वहां पे, ठीक है, फिर बेटर्स, ठीक है, बेटर्स, कुक, मैनेजर, इनकी जरूरत पड़ती है, इनकी एक टीम बनेगी तभी आप रेस्टोरेंट चला पाएंगे। ओके, अच्छा जी, आगे आ जाए। आगे है आपका इसी में क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स होते हैं जिसमें लय निकलती है, ठीक है ना, ऐसे वर्ड्स। तो आपको दिए हुए हैं, देखिए वर्ड्स फ्रॉम द पोइम आपको दिए हुए हैं, टीम, प्लस, डन, हुप, शूट, गोल, जॉय। ठीक है, इनके आपने क्या करने हैं, योर ऑन वर्ड्स, हमने इनके साथ अपने वर्ड जोड़ने हैं जो राइमिंग वर्ड्स हों। जैसे यहां पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, टीम, टीम से बना, टीम का जो राइमिंग वर्ड इन्होंने दिया है वो है बीम। अब हमने बाकी जो वर्ड हैं उनके क्या है, जो राइमिंग वर्ड्स हैं अपने, वो इसमें लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए प्लस है, प्लस का हो सकता है बस, डन, नन, हुप, स्कूप, शूट, बूट। यहां पे आप रूट भी लिख सकते हैं, रूट भी होता है, ठीक है। फिर गोल, कोल, कोयला, जॉय, टॉय, बॉय, ठीक है। तो इस तरह से आप राइमिंग वर्ड लिख सकते हैं। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपको और मिलते हैं, जैसे प्लस का अस भी है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हैं। ओके, अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। इसमें थिंक एंड राइट में क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे 2 लिखा है, 3 लिख लेना। रीड द पोइम, एक पोइम दी है, फॉर वांट ऑफ अ नेल। ठीक है, नेल, नेल क्या होती है, नेल होती है एक तरह से मेक, ठीक है, जो हम अपने इसमें बोलते हैं मेक या कील, ठीक है। फॉर वांट ऑफ अ नेल द शू वॉज लॉस्ट, ठीक है, ठीक है, नेल की जरूरत थी जिस वजह से शू जो है वो गुम हो गया। ठीक है, ये जो शू आपको दिख रहा है ये है आपके हॉर्स के नीचे लगा होता है, ठीक है, नाल, घोड़े का नाल, ठीक है, और घोड़े की नाल जो है इन कील से उनके पैरों में लगाई होती है, ठीक है। फॉर वांट ऑफ अ शू द हॉर्स वाज लॉस्ट, ठीक है। फिर आया आपका फॉर वांट ऑफ ए हॉर्स द राइडर वाज लॉस्ट, फॉर वांट ऑफ ए राइडर द बैटल वाज लॉस्ट, फॉर वांट ऑफ ए बैटल द किंगडम वाज लॉस्ट, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, और अंत में क्या है, एंड ऑल फॉर द वांट ऑफ ए हॉर्स शू नेल। अब देखिए इस, ये जो पोइम है इसका इसेंस क्या है, इसमें क्या बता रहा है कि देखिए घोड़े को नाल लगानी थी तो कील नहीं मिली, ठीक है,
ठीक है ना। नाल आपके पास थी, आपको घोड़ा नहीं था आपके पास, और घोड़ा नहीं था तो राइडर किसी काम का नहीं था, जो घुड़सवारी, जो घोड़े पर बैठते हैं सैनिक या घुड़सवार। और घुड़सवार नहीं मिला तो क्या हुआ, नेचुरली है, आपने वॉर जो है वो, या बैटल जो है, लड़ाई जो है वो हार गए। और अगर बैटल हार गए तो इसका मतलब आप क्या है, अपना साम्राज्य हार गए। और ये सारा कुछ किसकी वजह से हुआ, एक नेल, कील के ना मिलने से। समझ गए। हाँ, तो आइए इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। ये आपकी पोइम है जो अभी पढ़ी हमने। तो सबसे पहले, नाउ फॉर्म क्वेश्चन फॉर द आंसर गिवन इन द स्पीच बबल्स। ठीक है, हमने क्या करना है, क्वेश्चन बनाने हैं, आंसर्स दिए हुए हैं। जैसे ये बातें कर रहे हैं, जो आपका पहला बबल है, इसमें जो क्वेश्चन है उसमें बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल। ये आंसर है। अब इसके लिए क्या करना है, हमने क्वेश्चन बनाना है। फिर है आपका, द बैटल वॉज लॉस्ट बिकॉज देयर वॉज नो राइडर। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है, द किंगडम वॉज लॉस्ट बिकॉज द बैटल कुड नॉट बी फॉट। ठीक है। अब यहां पे हमने ये आंसर तो दिए हुए हैं, हमने क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। देखिए, क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए आपको मैं एक और चीज बता दूं कि जिस तरह का क्वेश्चन हो उसी तरह का आंसर होता है, और जिस तरह का आंसर हो उसी तरह का क्वेश्चन होता है। द शू वॉज लॉस्ट, यहां पे ये जो आपका क्वेश्चन बने हुए हैं ये सारे के सारे पास्ट में है, तो आपके आंसर भी, सॉरी, आपके ये जो आंसर है ये पास्ट टेंस में है, तो आपके क्वेश्चन जो होंगे वो भी पास्ट टेंस में ही होंगे। ठीक है। जैसे द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल, व्हाई वॉज द शू लॉस्ट। देखिए, बिकॉज जहां भी आ गया तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन में व्हाई आएगा। ठीक है। क्यों खो गया था, क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, तो जब क्योंकि आया तो क्वेश्चन भी वैसे होगा, क्यों। ठीक है। भाई वाज द शू लॉस्ट। अब दूसरा है, द बैटल वाज लॉस्ट बिकॉज देयर वाज नो राइडर, तो यहां पे भी व्हाई वाज द बैटल लॉस्ट। ठीक है। फिर आया, द किंगडम वाज लॉस्ट बिकॉज द बैटल कुड नॉट बी फॉट। ठीक है। व्हाई वाज द किंगडम लॉस्ट, सेम। ठीक है, व्हाई वाज द किंगडम लॉस्ट। ओके, द किंगडम वाज लॉस्ट, भाई वाज द किंगडम वाज, भाई वाज द किंगडम लॉस्ट। ओके, तो ये तो है क्वेश्चन फ्रेमिंग। ठीक है, जिस तरह का आंसर उसी तरह का क्वेश्चन, जिस तरह का क्वेश्चन उसी तरह का आंसर। मतलब ये कि पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में। ओके, आगे चलते हैं। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, नाउ फॉर्म 3 मोर क्वेश्चंस एंड आंसर फ्रॉम द पोइम टीम वर्क। अब हमने टीम वर्क, ये जो टीम वर्क पोइम है हमारी, यहां से क्वेश्चन बनाने हैं और उनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो आइए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमारे 3 वॉवल्स बन गए। पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं, हाउ कैन बी मेक आवर ड्रीम वर्क। ठीक है, कैसे जो हमारा ड्रीम है उसको किस तरह से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क थ्रू वर्किंग टुगेदर। ये पोइम ने बोला है कि अगर आपने अपने ड्रीम को साकार करना है तो कैसे हो सकते हैं। ठीक है, वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करने से। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, व्हाट कैन वी शेयर विद टीम वर्क, व्हाट कैन बी शेयर विद टीम वर्क। अब यहां पे देखिए, देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बना दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी कैन शेयर जॉय विद द टीम वर्क। ठीक है, ओके। फिर है, वेयर वी शुड पुट आवर आईज ऑन, कहां रखनी चाहिए हमें अपनी आईज। ठीक है, वी शुड पुट आवर आईज ऑन अ कॉमन गोल। ठीक है, देखिए लास्ट स्टेंजा देखिए और सेकंड लाइन
and we have got our eyes on a common goal. So यहाँ पे where we should put our eyes on, हमें अपनी आंखें जो हैं वो कहाँ रखनी चाहिए, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि क्या एम क्या होना चाहिए, ठीक है, उस एम के ऊपर आपकी आंखें होनी चाहिए, आपकी सारी तवज्जो जो है वो उस पर होनी चाहिए। ओके, अच्छा जी, आगे चलते हैं। पिक्चर कंपोजिशन। अब आपको एक पिक्चर दी गई है, उसके ऊपर आपने कंपोजिशन करनी है उस पे। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस यूजिंग द वर्ड क्लूज गिवन इन द बॉक्स। अब ये जो पिक्चर है आपको ये दी हुई है, इसमें देखिए कौन कौन है, आपको आपकी बुक में दिया हुआ है कौन कौन है। देखिए, प्लम्बर, पेंटर, मैसन मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन जो बिजली का काम करता है, प्लम्बर होता है जो पानी की पाइप डालता है, पेंटर जो पेंट करता है, लेबरर मजदूर, कारपेंटर जो लकड़ी का काम कर रहा है, गार्डनर, ठीक है, गार्डनर होता है जो गार्डनिंग करता है, ठीक है। ओके, तो ये आपको दिया हुआ है। अब आपको क्वेश्चन दिए हैं, हु इज लाइंग द ब्रिक्स। ब्रिक्स होते हैं, आपको बताया था, ईंटें, ठीक है, तो कौन रख रहा है ईंटें? द मैसन, मिस्त्री। देखिए, मिस्त्री, द मैसन इज लाइंग द ब्रिक्स। हु इज होल्डिंग द लैडर। देखो जरा, लैडर होती है सीढ़ी, सीढ़ी को किसने पकड़ा हुआ है, कौन है? हाँ, लेबरर। द लेबरर इज होल्डिंग द लैडर। हु इज द मैन ऑन द लैडर। ऑन द लैडर, सीढ़ी पर कौन है, ठीक है, तो कौन है सीढ़ी पर? देखिए, इलेक्ट्रीशियन है। द मैन ऑन द लैडर इज इलेक्ट्रीशियन। ओके, हु इज मेकिंग द डोर। देखिए, दरवाजा कौन बना रहा है, कौन बनाते हैं, लकड़ी का काम कौन करता है? कारपेंटर। यस, तो द कारपेंटर इज मेकिंग द डोर। ओके, फिफ्थ है, हु इज पेंटिंग द वॉल। ये दीवारों को रंग कौन कर रहा है, कौन करता है रंग? पेंटर। सिंपल, द पेंटर इज पेंटिंग द बॉल। देखिए, इन क्वेश्चंस के आंसर में हमने क्या किया, जहां पे हमने, देखिए, हु इज लाइंग लेइंग द ब्रिक्स, ठीक है, हमने हु हटा दिया और उसकी जगह पे जो भी उस काम को कर रहा है उसका नाम लिखा और बाकी का चीजें हमने वैसे रखी। हु इज लेइंग द ब्रिक्स, इज आपको प्रेजेंट की बात डिनोट करता है, तो हमने आंसर भी वैसे ही दिया, द मैसन इज लेइंग द ब्रिक्स। अगले में भी हमने हु को हटा के हमने द लेबरर लिख दिया, उससे आगे भी, ठीक है। हु इज द मैन ऑन द लैडर, द मैन ऑन द लैडर इज इलेक्ट्रीशियन। हु इज मेकिंग द डोर, द कारपेंटर इज मेकिंग द डोर। हु इज पेंटिंग द वॉल, द पेंटर इज पेंटिंग द वॉल। सिंपल। ओके, आगे है Now, make up a story about the picture, give names to the people, write the story showing the importance of teamwork. ठीक है, Now make up a story about the picture. हमने क्या करना है, इस पिक्चर के ऊपर एक स्टोरी लिखनी है और लोगों को नाम देने हैं और एक राइट द स्टोरी शोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, और स्टोरी ऐसे लिखनी है कि जिससे हमें टीम वर्क के महत्व की जानकारी मिले। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, ठीक है, तो आइए इसके ऊपर मैं स्टोरी लिखता हूं। ठीक है, देखते हैं। देयर इज अ सेइंग, अ लोन ग्राम कांट वर्स्ट द ओवन, which means that you cannot accomplish anything major alone. ठीक है, एक सेइंग है, alone gram can't burst the oven. ठीक है, सिंगल जो ये होता है ग्राम, ठीक है, ग्राम, या आप ऐसा समझ लो कोई गेहूं का बीज है या चने का है, ठीक है, वो अगर एक आप किसी ओवन में डालेंगे तो वो भरेगा नहीं। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या बहुत सारे चाहिए। इसका मतलब ये है कि विच मीन्स दैट यू कैन नॉट अकम्प्लिश एनीथिंग मेजर अलोन। कोई बहुत बड़ी चीज अगर आपने पानी है तो उसे आप अकेले नहीं पा सकते हैं। देयर आर मैनी वर्क्स दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड विदाउट टीम वर्क। ऐसे बहुत से काम हैं जिनको पूरा करना टीम वर्क के बिना संभव नहीं
है। लाइक दिस, टू बिल्ड अ हाउस वी नीड मैनी पीपल ऑफ डिफरेंट एक्सपर्टीज। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने क्या करना है, कोई घर बनाना है, तो उसके लिए हमें अलग अलग एक्सपर्टीज वाले, ठीक है, लोगों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मैसन, मिस्त्री, लेबरर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पेंटर, कारपेंटर एटसेट्रा। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग ये अपनी अपनी फील्ड में क्या है, एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है, मैसन मिस्त्री का काम करता है, लेबरर लेबर का काम करता है, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है। ठीक है, प्लम्बर जो है वो पानी की पाइपों का काम करता है। ठीक है, पेंटर रंग लगाता है और कारपेंटर लकड़ी का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से इन लोगों की जरूरत पड़ती है। द पिक्चर गिवन अबव शोज दैट अ हाउस इज बीइंग बिल्ट। ये पिक्चर बता रही है कि ये घर बनाया जा रहा है। अ नंबर ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन दिस वर्क। बहुत से लोग इसमें लगे हुए हैं। द मैसन इज लाइंग द ब्रिक्स। मैसन जो है, मिस्त्री जो है, वो ईंटें लगा रहा है। अब मैसन को आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे राम, द मैसन इज लाइंग द ब्रिक्स। द कारपेंटर इज बिजी मेकिंग द डोर। कारपेंटर जो है वो डोर बनाने में व्यस्त है। द लेबरर इज होल्डिंग द लेडर। लेबरर ने सीढ़ी पकड़ी हुई है। ऑन विच द इलेक्ट्रीशियन, लेडर ऑन विच द इलेक्ट्रीशियन इज स्टैंडिंग। जिसके ऊपर जो इलेक्ट्रीशियन जो है वो खड़ा है, तो लेबरर ने वो सीढ़ी पकड़ी हुई है। ही इज बिजी विद द इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। वो इलेक्ट्रिक फिटिंग में क्या है, व्यस्त है। द प्लम्बर इज लेइंग द वाटर पाइप्स। प्लम्बर जो है वो पानी की पाइपें बिछा रहा है। टू मेक अ हाउस लुक ब्यूटीफुल, के हाउस को सुंदर दिखने के लिए अ पेंटर इज कॉल्ड टू पेंट द हाउस। एक पेंटर को बुलाया गया है। फाइनली द हाउस इज बिल्ट। इट इज द रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल। ठीक है, मतलब ये कि घर जब बन गया, पूरा हो गया, तो वो किस चीज का रिजल्ट है, वो रिजल्ट है सभी का समन्वित प्रयास। इन लोगों ने, चाहे वो मैसन है, चाहे वो प्लम्बर है, चाहे इलेक्ट्रीशियंस है, उनका एक समन्वित क्या है, प्रयास है, जिससे क्या हुआ, घर बना। ईच एंड एवरी पर्सन नीडेड फॉर दिस आर इक्वली इंपॉर्टेंट। हर एक जो इस घर बनाने के लिए जिनकी जरूरत है, वो समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। Hence, the building of a house shows the importance of team work. ठीक है, घर बनाना जो है वो किस चीज की ओर इंगित करता है, वो करता है टीम वर्क के महत्व की ओर। ओके, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये मैंने बनाया है, आप अपने हिसाब से जहां जहां पे जो जैसे कारपेंटर लिखा है, मैसन लिखा है, यहां पे आप नाम दे सकते हैं, जो भी आपको नाम आता है, कि राम, ठीक है, अदिति या आदित्य, ठीक है, इस तरह से नाम इन सभी की लोगों के देख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक। अब यहां पे क्या आया, इन ग्रुप्स ऑफ 5 डिस्कस व्हाट यू एंजॉय डूइंग अलोन एंड व्हाट यू लाइक डूइंग इन अ ग्रुप। ठीक है, आपने क्लास में ही एक ग्रुप बनाना है, क्लास में, घर में बना सकते हैं, अगर आसपास और स्टूडेंट्स हैं उनका एक ग्रुप बनाओ। ठीक है, और उनके साथ डिस्कस करो कि आपको अकेले कौन सा काम करने में मजा आता है और ग्रुप में, समूह में कौन से काम है जिनको मजा आता है। तो यहां पे इसके ऊपर यहां पे क्वेश्चन है, नाउ प्रिपेयर अ लिस्ट एज शोन बिलो। अब आपने एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। पहला है थिंग्स आई लाइक डूइंग अलोन। ठीक है, ऐसी चीजें जो मैं अकेले करना पसंद करता हूं। और दूसरी, थिंग्स आई लाइक डूइंग इन अ ग्रुप। ठीक है, ऐसी चीजें जो मैं समूह में, ग्रुप में करना पसंद करता हूं। तो आइए मैं अपने हिसाब से देखता हूं, आपको जो चीज पसंद आती है अकेले करने में वो आप लिख सकते हैं, लेकिन एक आपको थोड़ा सा क्या है एग्जाम्पल दे देता हूं। लिसनिंग टू म्यूजिक, गाने सुनना। ठीक है, प्लेइंग वीडियो गेम। ठीक है, वीडियो गेम खेलना, ये मैं अकेले पसंद करता हूं जी। ठीक है, रीडिंग स्टोरी बुक,
कोई स्टोरी बुक है, कहानियों की किताब है, वो भी मैं अकेले पढ़ना जो है वो पसंद करता हूँ। अच्छा, दूसरी तरफ ग्रुप में क्या है, प्लेइंग फुटबॉल खेलना है, तो मैं अकेले तो खेल नहीं सकता, इसलिए मुझे ग्रुप में, समूह में खेलना ज्यादा पसंद है। सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे, और बर्थडे को सेलिब्रेट करना है तो उसके लिए भी मुझे क्या है, और लोग चाहिए, वो अकेले नहीं कर सकता हूं मैं। ठीक है, शॉपिंग, और अगर शॉपिंग जाना है तो वो भी क्या होती है, किसी के साथ जाके ही मजा आता है, अकेले शॉपिंग में मजा नहीं आता है। तो ये चीजें हैं जो हम जो हैं वो अकेले और ग्रुप में करना पसंद करते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से यहां पे और चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे है इसी में, इन योर फैमिली, लेट्स टॉक में, इन योर फैमिली व्हाट एक्टिविटीज आर डन इंडिविजुअली एंड एज अ ग्रुप, कि आपके परिवार में जो है कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जो इंडिविजुअली मतलब अकेले व्यक्तिगत रूप से, एंड एज अ ग्रुप और दूसरी जो है समूह के रूप में की जाती हैं। माई मदर डिसाइड्स, आपको दिया हुआ कुछ, माई फादर डिसाइड्स, आई डिसाइड्स, वी डिसाइड्स। ठीक है, अब इसमें आपने इनको देखना है कि माई मदर डिसाइड्स व्हाट, माई मदर डिसाइड्स द मेन्यू फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ठीक है, माई फादर डिसाइड्स माई पॉकेट मनी, आई डिसाइड, मैं क्या डिसाइड करता, विच गेम टू प्ले। ठीक है, कौन सी गेम खेलनी है। बी डिसाइड, और हम क्या डिसाइड करते हैं, मतलब एक पूरा परिवार, वेयर वी शैल गो फॉर द हॉलीडेज, ये मिलके डिसाइड किया जाता है। ठीक है, जहां तक पॉकेट मनी की बात आती है वो मेरे पिताजी डिसाइड करते हैं कि कितने पैसे देने हैं, और जहां तक गेम खेलने की बात आती है वो मैं खुद डिसाइड करता हूं इंडिविजुअली कि वो कौन सी गेम मैंने खेलनी है। ठीक है, ओके, लेट्स राइट में अगला है, इन द पजल फाइंड द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम, नोटिस दैट दीज वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टू वर्ड्स, वन इज डन फॉर यू, फाइंड सम मोर सच वर्ड्स। देखो, पजल में आपको, ठीक है, क्या दिए गए हैं, वर्ड दिए गए हैं। ठीक है, और आपने क्या करना है, ढूंढने हैं वो इस पजल में वर्ड्स। ठीक है, और वर्ड्स ऐसे ढूंढने हैं जो दो वर्ड से मिलकर बने हुए हों। ठीक है, एक आपको बना के दिया हुआ है, ये आपको देखो पजल है। सबसे पहला वर्ड है आपका सम टाइम, ये आपको दिया हुआ है समटाइम्स। देखिए ये बना है SOME, देखिए दो वर्ड कैसे हुए, SOME सम, TIME टाइम, तो ये इन दोनों को मिला के बना है सम टाइम। इसी तरह अगले ढूंढने हैं हमने कहां हैं। फिर आपका देखिए एवरीवन, ये आपका एवरीवन ऊपर है, देखिए EVERY, एवरी, ONE, वन, दो वर्ड हैं। इसी तरह देखिए बास्केटबॉल, BASKET, बास्केट टोकरी होती है, बॉल गेंद होती है, तो बास्केट बॉल। फिर है आपका नोबॉडी, देखिए यहां पे है NO, नो, एक अपने आप में वर्ड है, BODY, बॉडी। ठीक है, इसी तरह देखिए टीम वर्क। ठीक है, टीम वर्क, देखिए टीम और वर्क दो वर्ड हैं, तो ये है आपका। फिर है आपका बैटन। ठीक है, अब बैटन आप बोलेंगे दो वर्ड कहां है इसमें, आया कुछ समझ में? नहीं, तो मैं बताता हूं, BAT, बैट, ON, ऑन, ये दो वर्ड हैं। ठीक है, तो ये बना बैटन। ठीक है, अच्छा जी, अब अगला देखिए वर्ड है इसमें हैंडसम, ये मैं निकाल के रख रहा हूं, हैंड और सम। ठीक है, दो वर्ड से बना है। फिर आपका है संडे, यहां पे है SUN सन और DAY डे। इसी तरह देखिए स्टैंड बाई, STAND, स्टैंड हो गया और बाई दूसरा वर्ड हो गया, तो ये बन गया स्टैंड बाई। ओके, तो ये हैं आपके वर्ड्स। अच्छा जी, इसी में अगला है आपका लेट्स राइट अ पोइम। आई हैव अ काइट, व्हाट नीड अ फ्रेंड टू फ्लाई इट विद। आई नो अ सॉन्ग बट नीड समवन टू हियर इट।
आई हैव अ बॉल बट नीड समवन टू कैच इट। ठीक है, देखिए पहला बोला आई हैव अ काइट, मेरे पास क्या है, पतंग है, लेकिन मुझे दोस्तों की जरूरत है इसे उड़ाने में। ठीक है, आई नो अ सॉन्ग, मुझे गाने का पता है, एक गाना जानता हूं या जानती हूं, बट उसे सुनने के लिए मुझे किसी की जरूरत है। आई हैव अ बॉल बट नीड समवन टू कैच इट, मेरे पास बॉल है लेकिन मुझे जरूरत है कि कोई उसको मेरे साथ खेले या उसे पकड़े। ठीक है, अकेला तो नहीं खेल सकता हूं। अब आपको यहां पे ये जो है ये कंप्लीट करनी है पोइम। ठीक है, तो देखिए पहले आई हैव अ क्रिकेट किट, मेरे पास क्रिकेट किट है पूरी, बट आई नीड समवन टू प्ले विद। ठीक है, तो मुझे किसकी जरूरत है, कोई ऐसे हो जो मेरे साथ खेलें। आई एम इल, मैं बीमार हूं, बट आई नीड समवन टू लुक आफ्टर मी, के मुझे जरूरत है कि जो मेरी देखभाल करे। ठीक है, आई नो एक्टिंग, मुझे एक्टिंग आती है, बट आई नीड समवन टू सी इट, मुझे जरूरत है कि कोई उसे देखे। आई गॉट फर्स्ट डिवीजन बट आई नीड समवन टू शेयर द जॉय। ठीक है, मुझे क्या है, फर्स्ट डिवीजन मिली है, लेकिन उस खुशी को साझा करने के लिए मुझे किसी की जरूरत है। तो इस तरह से देखिए हमने पोइम जो है वो कंप्लीट कर ली है। ओके, आपको जो और कुछ लगता है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आगे है आपका से अलाउड। वी समटाइम यूज शॉर्ट फॉर्म्स फॉर सम वर्ड्स। ठीक है, कभी कभी हम जो है शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं कुछ वर्ड्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल वी यूज आई और एपोस्ट्रोफी लगाई हुई है और एम है फॉर आई एम, एंड आई एपोस्ट्रोफी और वी लिखा है, ये किसके लिए होता है, फॉर आई हैव। These shortened words are called contractions। ठीक है, contractions। ठीक है, इनको मतलब contracts कर दिया है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं contractions। ठीक है, the mark जो लगा हुआ है ऊपर देखिए कोमा जैसा is an apostrophe। ठीक है, इसको बोलते हैं apostrophe which shows where the letters are left out। ये बताता है कि यहां से लेटर जो हैं वो निकाल दिए गए हैं, लेफ्ट आउट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहां पे नाउ रीड टुगेदर। अब क्या करना है, देखिए वी विल। अब अगर इसको हम आगे देखें तो हमने क्या किया है, वी के बाद एपोस्ट्रोफी लगाई है, डबल एल कर दिया है, बीच में से डब्ल्यू आई जो है हमने निकाल दिया विल का, तो ये बन गया वी विल। वी हैव देयर इज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं देयर इज, जो आपको आप एपोस्ट्रोफी के साथ लिखा है। इसी तरह वी आर, देखिए वी और एपोस्ट्रोफी और आर ई। कैन नॉट को देखिए कांट। ठीक है, ये कांट का मतलब होता है कैन नॉट। ठीक है, यू हैव, तो यू हैव को हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में देखिए आगे लिखा हुआ है यू और एपोस्ट्रोफी और वी ई। फिर व्हाट हैव, तो व्हाट हैव। इसी तरह दे आर को भी कंस्ट्रक्शन फॉर्म में लिखा है हमने, दे और अपोस्ट्रोफी लगा के आर ई, दे आर। ठीक है, तो ये है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं आपकी, इनका यूज बहुत किया जाता है। ठीक है, बहुत से इसमें। अगला है आपका, इसी में देखिए राइट द कॉन्ट्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग फ्रेजेस। ठीक है, नीचे कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म लिखनी है। हैज नॉट, हैव नॉट, डू नॉट, आर नॉट। ठीक है, अब देखो लिखते हैं, हैज नॉट बन जाएगा हैजंट। ठीक है, ये इसको ऐसे लिखते हैं हैजंट। ठीक है, हैव नॉट हैवंट। ठीक है, हैवंट देखिए है पूरा है, एन ओ हमने निकाल दिया और उसकी जगह पे क्या लगा दिया हमने, एपोस्ट्रोफी लगा दिया है। फिर डू नॉट, डोंट, आर नॉट, आरंट। ठीक है, तो ये बन गया हमारे क्या है, कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म। इसी तरह से राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने फुल फॉर्म लिखनी है, हमें दिए हुए वर्ड देखिए वरंट, वाजंट,
शी विल, हु इज। ठीक है, अब इसको फुल फॉर्म देखते हैं। इसको फुल फॉर्म होती है वी वर नॉट, वाज नॉट, शी विल, हु इज। ठीक है, तो ये हमारी फुल फॉर्म हो गई। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस और फुल फॉर्म। ओके, तो इस तरह से आप और भी शब्द देख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप को ये समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।